मुआहदा हो जाएगा तो बता सर। दोस्त वाले गारंटी क्यों नहीं दे रहे? क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? ये आपकी नाकामी है, ऐसे सवाल पूछना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वहां पहुंच गए थे और सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या वजह है कि आखिर दोस्त ममालिक जो हैं वो श्योरिटी नहीं दे रहे हैं और दोस्त ममालिक की जानिब से अभी भी गारंटी नहीं मिल रही है। और फिर सहाफ़ियों ने ये भी पूछा, वीडियो में आप लोगों ने देखा, कि क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है। इस पर इसहाक डार साहब को रुक के सवालात के जवाबात देने के बजाय उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि ये आपकी नाकामी है कि आप इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हालांकि ये सवालात अभी पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम इसहाक डार से पूछना चाहती है कि क्या वजह है कि तमाम तर जो IMF के जो डिमांड्स थे वो पूरे करने के बावजूद भी अभी भी IMF के साथ डील नहीं हो रही है। क्या वजह है कि अभी भी IMF जो है वो डू मोर के तकाज़े पर ही गामज़न है। क्या वजह है अभी भी पाकिस्तान को कहीं से भी कोई भी दोस्त ममालिक जो हैं वो श्योरिटी देने के लिए तैयार अभी तक नहीं है। इन सवालात के जवाबात देने के बजाय इसहाक डार साहब जो है वो तेज़ी से पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकल कर अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से फ़रार होने के चक्कर में थे। लेकिन सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, उस पर वो आपे से बाहर थे, गुस्से में भी थे और फिर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये आपकी नाकामी है कि आप इस तरह के सवालात कर रहे हैं। हालांकि सहाफ़ी का काम तो सवाल पूछना है और यकीनन ये सवालात हर कोई पाकिस्तानी भी पूछना चाहता है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हकीकत को देखा जाए तो IMF की जानिब से जितने भी शराइत आयद किए गए थे पाकिस्तान में, वो तमाम शराइत पूरे किए गए हैं, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो या पेट्रोलियम लेवी में इजाफ़ा हो। और उसके अलावा टैक्स कलेक्शन के मामले पर भी पाकिस्तान ने IMF की बहुत सी बातें मान चुका है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी IMF के साथ जो डील है वो फ़ाइनल नहीं हो रही है। और कल भी हमने जिक्र किया है अपने वीलॉग में कि IMF के साथ डील अभी तक न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक अमेरिका की खुशनुदी सही तरह हासिल न करना सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो कुछ नाराज़ दिखाई दे रही है और नाराज़गी जो है इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी वजह यही है कि रूस के साथ पाकिस्तान जो है वो गैस के माहिदे की तरफ जा चुका है और माहिदा जो है वो हतमी मराहिल पर पहुंच चुका है। और ये अमेरिका को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर होने के बावजूद भी हमारे साथ होता है, हमसे ही कर्ज़े मांगता है, हमसे ही रिलीफ मांगने की कोशिश करता है। हम ही हैं जो गारंटी देकर IMF से इनको किस्त जारी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मौका मिलता है तो कभी चीन के साथ जाके बैठ जाता है एक दरीना दोस्त का बताकर, तो कभी दूसरी जानिब ईरान और फिर रूस जैसे ममालिक के साथ जो हैं वो पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। तो ये अमेरिका को शुरू दिन से पता है कि पाकिस्तान अगर मजबूत हो जाता है मुकम्मल खुद मुख्तार होकर, तो ये उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान अगर खुद मुख्तार बन जाता है तो उसके बाद डिसीजंस जब पाकिस्तान अपने खुद करना शुरू करेगा तो इसका सबसे बड़ा मसला यही होगा कि फिर चाइना मजबूत होगा और फिर रूस के लिए मौका मिलेगा और यूँ पाकिस्तान जो है उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप से पाकिस्तान निकल सकता है और फिर उसमें रूस और फिर बिलखुसूस चाइना जो है वो मजबूत हो सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका जो है वो टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान को खुद मुख्तार होने से रोकता है, इस सेंस में कि पाकिस्तान में जब भी माशी तौर पर पाकिस्तान मजबूत होने की कोशिश करेगा वो IMF के ज़रिए अमेरिका जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करता है। तो यूँ जो रूस के साथ गैस माहिदा हो चुका था, उसके बाद हालांकि कहा गया था कि स्टाफ लेवल के IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो डायलॉग का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद किस्त जारी होना था। लेकिन हमने देखा कि वो किस्त जारी कहा जा रहा था कि एक आध दिन में विद इन 3-4 डेज़ में जो है, आज से 15 दिन पहले कहा गया था कि स्टाफ लेवल की जो मुज़ाकरात हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और किस्त जारी होने वाला है। लेकिन अचानक IMF की जानिब से दोबारा आंखें दिखाई गई और फिर किस्त जो है अभी तक जारी नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है हमने कल भी बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिकन हुकाम से एक मुलाकात हो चुकी है। उसमें उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है अमेरिका से
कि वो बता दें कि इस वक्त जो IMF है वो किस्त जारी नहीं कर रहा है, तो आप भी बता दें। वहीं दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल जो हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी अमेरिका के जो सफ़ीर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप बता दें उसको IMF को कि वो जल्द अज जल्द किस्त जारी करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो ये इससे साफ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को ये मालूम हो चुका है, अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो किस्त जारी अभी तक नहीं हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो अमेरिका ही है, और अमेरिका जो है वो श्योरिटी देकर ये किस्त जारी हो सकता है। अभी भी IMF की जानिब से ये कहा गया है पाकिस्तान को कि अगर किस्त जारी करवाना है तो जितने भी दोस्त ममालिक ने आपको श्योरिटी बॉन्ड देने के हवाले से जो बात की थी वो आप कंफर्म कर लें और श्योरिटी बॉन्ड जल्द अज जल्द हासिल करने की कोशिश करें। अगर श्योरिटी बॉन्ड आप लोगों को मिल जाता है तो फिर आप हमें यकीन दहानी के लिए बाकायदा रिटन में हमें उन ममालिक से बाकायदा तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को श्योरिटी बॉन्ड देना चाहता है, कुछ तो कुछ इमदाद की शक्ल में मिलने वाला है कोई रकम, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को किस्त जारी हो सकता है। तो यूँ ये प्रोसेस में ज़्यादा वक्त लग सकता है, और जितने दिन लगेंगे इस प्रोसेस में उतना ज़्यादा पाकिस्तान को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यूँ ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बहुत से मुश्किलात का सामना कर रही है। इसहाक़ डार जो बुलंदबाज़ दावे करके पाकिस्तान में आए थे वो कामयाब नहीं हुए, जो पहले दिनों में कहते थे कि IMF के बगैर भी इस मार्केट को चलाया जा सकता है, उसके लिए तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन वो तजुर्बे और वो एक्सपीरियंस जो है वो जवाब दे चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत से मुश्किलात का सामना कर रही है, और अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो IMF के साथ तमाम डील के हवाले से बताने से भी कासिर है, और फिर दोस्त ममालिक की जानिब से श्योरिटी या फिर उनकी जानिब से किस्त जो मिलने वाला है इमदाद मिलने के चक्कर में अभी तक कोई भी अपडेट कौम को या फिर मीडिया को फराहम करने में वफाकी हुकूमत कामयाब नहीं हुई है। ये थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।